उधर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में अडानी, संभल, ईवीएम और कई मसलों पर चर्चा करना चाहता है। होनी चाहिए और इस पर चर्चा, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए। ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो गतिरोध है वो बना हुआ है। सर, पिछले लंबे समय से बात की जाए, संसद में गतिरोध देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से सर देख रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आता है और विपक्ष जो है चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष जो है कई मुद्दों पे बात करना चाहता है। एक तो जो अडानी का मुद्दा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने उनके ऊपर जो है जो बहुत सारी अनियमितताएं उन्होंने करी हैं और वहाँ पर जो है घूस देने की बात कही है और जिसके द्वारा उनके खिलाफ प्रथम तौर पे उनके खिलाफ वहाँ पर केस चलने की बात भी चली जा रही है। उसके बारे में डिस्कशन करने की बात जो विपक्ष उठा रहा है। दूसरा, ईवीएम मशीन के बारे में को लेकर भी मुद्दा है। ईवीएम मशीन की जो विश्वसनीयता है, जिस तरीके से ईवीएम मशीन पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करना चाह रहा है। और जो संभल में हुआ है, क्योंकि जो गतिविधियां हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ 5 लोगों की मौत भी होगी और वहाँ पर जो प्रशासन की नाकामी रही कि वो वहाँ पर जो है भीड़ को काबू नहीं कर पाए और वहाँ पर इतने जनता इकट्ठी होगी और उसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई है। तो उसके ऊपर जो है, जो यहाँ से जो डेलीगेशन है, कांग्रेस का डेलीगेशन है, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है, उनको ना तो वहाँ जाने की इजाज़त दी जा रही है, ना उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो स्वयं ही जो है जो हाउस को ना चलने के बारे में अड़चन अगर को डाल रहा है तो वो सत्ता पक्ष है। सर, इसके अलावा हम बात करें, किसान जो है लगातार अब दिल्ली कूच की ओर भी अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसान यूपी के जो हैं वो आ भी रहे हैं और कुछ ने जो है बाद में हरियाणा होते हुए आने की दिल्ली की बात की है। सर, किस तरीके से इस पूरे को आप मसले को देखते हैं? देखो, ये किसानों का मौलिक अधिकार है। पीसफुल तरीके से कोई भी अगर आंदोलन करना चाहता है और वो ट्रैक्टर में नहीं आ रहे हैं, वो पैदल आना चाह रहे हैं, तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार को जो है उनका जो अधिकार है, जैसे न्यूनतम मूल्य है वो नहीं दिया उनको, सब्सिडी की बात है, किसानों को जो है दिन दहाड़े जो है उनको घर से अरेस्ट कर लिया जाता है और जो उनकी जो उपज है उसके सही दाम उनको नहीं मिल रहे हैं। आपके जीएसटी जो है ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान नेता जो हैं वो केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, तो उनका अधिकार है, उनको आने देना चाहिए। सर, हरियाणा पर आए, पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती हुई नजर आई। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से जो चुनावी राज्य थे, खासतौर पर हरियाणा महाराष्ट्र की बात की जाए, उनको लेकर कुछ जो सवाली निशान है वो उठाते हुए जो है नजर आए। उन्होंने हार के कारण भी गिनाए कि क्या कुछ परिस्थितियाँ थी, क्या कुछ कारण जो है होते हुए नजर आ सकते थे। नहीं, ये उन्होंने एक तो ईवीएम मशीन के बारे में कहा है, वो एक मुद्दा है। दूसरा, उन्होंने गुटबाजी की बात करी है, तो वो तो है ही, हर प्रदेश में है। हरियाणा कोई अलग थोड़ी ना है, लेकिन हरियाणा में कुछ ज़्यादा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो है होड़ लगी हुई थी चुनाव के दौरान, जो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ टिकटों के वितरण के बारे में भी लोगों को, जैसे आपके बल्लभगढ़ में है, शारदा राठौर को टिकट नहीं दी, संपत सिंह को टिकट नहीं दी, आपके चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दी। तो बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पर जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिले। तो इसके हमारे संगठन तो हमारा है नहीं, ना तो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, ना जिला अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जिम्मेवारी डाली जाएगी। जिम्मेवारी उन पर डाली जाएगी जो इस सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, ख़ास तौर पे जो स्क्रीनिंग कमेटी के लेवल पे जो नेता थे, उनकी जिम्मेवारी बनती है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।